सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 6 फिर गधे से गधा पढ़ेंगे। तो बच्चों, गधा एक ऐसा पशु है जो बेवकूफ़ी का पर्याय माना जाता है। लोग अक्सर सीधे भोले भाले आदमी को भी हास्य और व्यंग्य में गधा कह देते हैं। तो इस पाठ फिर गधे से गधा एक हास्य प्रधान कहानी है। तो आइए जानते हैं कि वास्तव में गधा कौन है। बहुत दिन पहले एक गांव में एक मौलवी साहब रहते थे। गांव के बहुत से बच्चे उनके घर पढ़ने आया करते थे। तो एक गांव में एक मौलवी मुसलमान साहब रहते थे और वे बच्चों को पढ़ाते थे। एक दिन मौलवी साहब बच्चों को डांट रहे थे, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैंने न जाने कितने गधों को आदमी बनाया है। उसी समय एक धोबी उधर से गुजर रहा था। उसने मौलवी साहब की बातें सुन ली। धोबी के कोई बाल बच्चा नहीं था। घर पहुंचकर उसने धोबिन से कहा, तुम्हें पता है कि अपने गांव के मौलवी साहब गधे को आदमी बना देते हैं। मैं अपने कानों से सुनकर आ रहा हूँ। तो बेटा, मौलवी साहब ने बच्चों को डांटते हुए क्यों कहा था ऐसा कि मैंने ना जाने कितने गधों को आदमी बनाया है, अर्थात कितने बेवकूफ़ों को सही रास्ते पर मैं लेकर आया हूँ। इसका मतलब ये था कि मैंने कितने बेवकूफ़ों को होशियार बनाया है। लेकिन जब यह बात मौलवी साहब बच्चों को कह रहे थे तो धोबी क्या है, इस बात से क्या समझ जाता है कि मौलवी साहब सच में गधे को आदमी बना देते हैं। तो इस बात पर अब उनकी पत्नी क्या कहती है, अच्छा यह तो बड़ी खुशी की बात है, क्यों ना हम भी अपने एक गधे को आदमी बनवा लें। धोबी ने खुश होकर कहा। अब धोबिन जो है, धोबी की जो पत्नी है धोबिन, तो उसने भी क्या है, धोबी की बातों में आकर क्या कहा कि हमारे पास जो गधे हैं उनमें से हम एक गधे को आदमी बनवा लेते हैं। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। धोबी क्या कहता है, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी, मैं तो पहले ही यह सोच रहा था। तो क्यों ना मोती हमारा सबसे अच्छा गधा है। तो अब धोबी क्या कहता है कि मोती हमारा सबसे अच्छा गधा है, मैं उसे कल ही मौलवी साहब के पास ले जाऊंगा और कहूँगा कि उसे आदमी बना दे। तो धोबी बोला। तो इस तरह से अब धोबी क्या कहता है, धोबी क्या सोच रहा है कि जो मेरे पास मोती नाम का गधा है वो मतलब मुझे बहुत प्रिय है, मैं उसे आदमी बनवा देता हूँ। अगले दिन सुबह धोबी मौलवी साहब के घर पहुँच गया और सलाम करके बोला, मौलवी साहब आपसे एक विनती है, प्रार्थना है। मेरे कोई बच्चा नहीं है, आप मेरे एक गधे को अगर लड़का बना दें तो हमारे बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा। तो इस तरह से जो मौलवी की बातें सुनी थी धोबी ने, उसके आधार पर क्या होता है कि धोबी मौलवी के घर चला जाता है और उनसे प्रार्थना करता है कि वह उसके एक गधे को आदमी बना दें। तो इस तरह से वो मौलवी साहब के पास जाता है। मौलवी साहब धोबी की बात सुनकर हैरान रह गए। वह बोले, भले आदमी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, कहीं गधा भी आदमी बन सकता है। तो अब क्या है, मौलवी साहब जो हैं वो धोबी से प्रश्न पूछते हैं कि कभी ऐसा हुआ है, ऐसा संभव है कि वो क्या है, गधे से कभी आदमी बन जाए। तो धोबी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, टालिए मत मौलवी साहब, मैंने अपने कानों से सुना है आपको ये कहते कि आपने बहुत से गधों को आदमी बनाया है, आप मेरा भी ये काम कर दीजिए। मौलवी साहब ने धोबी को बहुत समझाया कि वह जो चाहता है वह असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गधे को आदमी बना दिया जाए। पर धोबी ने एक ना मानी। मौलवी साहब समझ गए कि इस मूर्ख को समझाना पत्थर से सिर फोड़ना है, क्योंकि जब उन्होंने बहुत बार समझाने की कोशिश की, धोबी ना माना, तो मौलवी साहब की बात में समझ आ गया कि इस मूर्ख को समझाना जो है वो कोई आसान बात नहीं है। हार कर मौलवी ने सोचा कि इसको बेवकूफ़ बनाना चाहिए। कुछ सोचकर उन्होंने कहा, देखो भाई, यह काम मैं करता नहीं हूँ पर तुम्हारी खातिर कर दूंगा, यह देख लो कि इसमें समय और पैसा दोनों लगेंगे।
अब क्या है, अंत में मौलवी साहब क्या कहते हैं धोबी को कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, लेकिन इसमें पैसा भी लगेगा और समय भी लगेगा। कितना पैसा और कितना समय, मौलवी साहब धोबी ने पूछा। मौलवी साहब ने कहा 6 महीने और 200 रुपये। बेटा उस समय 200 रुपये ही बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी रकम होती थी। तो मैं कल ही लेकर आता हूँ कहकर धोबी खुश होकर चला गया। घर जाकर उसने सारी बात धोबिन को बता दी। धोबिन ने जो रुपये बचा कर रखे थे उसमें से उसने 200 रुपये खुशी खुशी गिनकर धोबी को दे दिए। धोबी अपने गधे मोती को लेकर मौलवी के घर पहुंचा। मौलवी को रुपए देकर वह बोला, मौलवी साहब यह रहे आपके रुपए और यह रहा मोती। मौलवी साहब ने रुपए गिने और धोबी से कहा, गधे को आंगन में पेड़ से बांध दो। यह तो बड़ा खूबसूरत गधा है, जरूर बड़ा आदमी बनेगा। अब तुम जाओ और 6 महीने बाद आना। धोबी चला गया। मौलवी साहब ने रुपए तो संदूक में रख दिए और गधे को जंगल में भगा दिया। 6 महीने बीत गए। धोबी मौलवी साहब के पास पहुंचा। अब जब मौलवी साहब ने उसे 6 महीने का समय दिया था ना, तो अब क्या है, 6 महीने के बाद धोबी जो है वो मौलवी साहब के पास चला जाता है। उसको देखते ही मौलवी साहब बोले, आओ भाई आओ, तुम्हारा मोती तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, वह बनारस का काजी बन गया है, वही जाकर उससे मिलो। तो काजी क्या, मुगलों के समय का न्यायाधीश हुआ करता था। जैसे हम आजकल जज कहते हैं कोर्ट में, तो उस समय मुगलों के समय में न्यायाधीश को क्या कहते थे, काजी कहते थे। तो धोबी ने पूछा कि वह मुझे पहचान तो लेगा। मौलवी साहब ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं पहचानेगा, तुम फिक्र ना करो, बस अपने साथ उसका दाने वाला थैला ले जाना, वह उस थैले को तो नहीं भूल सकता। दूसरे दिन धोबी बनारस के लिए चल पड़ा। पूछता पूछता वह काजी की कचहरी पहुंचा। दूर से ही काजी को देखकर वह खुशी से फूला ना समाया। मेरा मोती कितना बड़ा आदमी बन गया है, कितना खूबसूरत और बुद्धिमान नजर आता है, यह सोचते हुए एक किनारे खड़ा रहा। अचानक काजी ने अपनी नज़र उसकी ओर घुमाई। धोबी ने झट से उसे दाने का थैला दिखा दिया। इस पर काजी ने कोई ध्यान ना दिया, क्योंकि काजी वास्तव में तो उसका बेटा था ही नहीं, उसका मोती था ही नहीं, क्योंकि मौलवी ने तो उसे बेवकूफ़ बनाया था। अब क्या है, लेकिन धोबी क्या है, सच में उसे अपना मोती समझ रहा था। मगर जब भी काजी उसकी ओर देखता तो वह काजी को दाने का थैला दिखा देता। बार बार धोबी को ऐसा करते देख काजी ने उसे बुला भेजा। तो काजी ने उसे अपने पास बुला लिया। धोबी मन ही मन यह सोचकर खुश हुआ कि आखिर काजी ने उसे पहचान ही लिया। तो जब काजी धोबी को अपने पास बुलाता है तो धोबी के मन में क्या आता है कि मेरे मोती ने मुझे पहचान लिया। काजी ने पूछा, तुम कौन हो भाई, क्या चाहते हो? धोबी को बहुत बुरा लगा। वह बोला, क्यों रे, अपने मालिक को नहीं पहचानता? आदमी क्या बन गया, इतना घमंड हो गया? फिर धोबी ने उसे थैला दिखाया और कहा, इसी में रोज दाना खाया करता था ना, चल मोती बेटा घर चल, तेरी मालकिन तेरा रास्ता देख रही है। पहले तो पागल समझकर काजी को उस पर दया आई, पर धोबी भी जिद करने लगा। परेशान होकर काजी ने दरबान को बुलाकर धोबी को कचहरी से बाहर निकलवा दिया। तो क्या है, क्योंकि काजी तो जो है वो वास्तव में मोती था ही नहीं, तो उसे ऐसे लगा कि कोई पागल आदमी आ गया है मेरे पास। तो अंत में क्या करता है कि उसे कचहरी से बाहर निकलवा देता है। अब तो धोबी के गुस्से का ठिकाना ना रहा। वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, कितना एहसान फरामोश है जी। अर्थात किसी के उपकार को ना मानने वाले को क्या कहते हैं, एहसान फरामोश। मतलब मैं इसका मालिक हूँ और मेरा ये नौकर है, मेरे घर में दाना खाता था और आज ये मुझे भूल गया है। तो उसे मन ही मन इतना गुस्सा आता है। यह असल में है तो गधा ही, मैंने इसे आदमी बनवाया और यह मुझे ही धक्के देकर बाहर निकलवा रहा है। तो मैं भी बच्चों को ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि याद रखेगा। अब क्या है कि जो धोबी है वो मन ही मन क्या सोचता है कि मैंने इसको सबक सिखाना है, इसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया ना, तो मैं इसको सबक सिखाऊंगा। धोबी सीधा अपने गांव के मौलवी साहब के पास पहुंचा और सारा किस्सा सुनाते हुए बोला, मौलवी साहब आप एक काम कीजिए, उसको फिर से गधा बना दीजिए।
मौलवी साहब बोले, ठीक है, तुम कहते हो तो उसे फिर से गधा बना दूंगा, तुम 1 हफ्ते बाद 200 रुपये लेकर आ जाना। हफ्ते भर बाद धोबी रुपये लेकर मौलवी के घर पहुंचा। इसी बीच मौलवी साहब ने मोती को जंगल से पकड़कर मंगवा लिया था और आंगन में पेड़ से बांध दिया था। धोबी ने रुपये देकर मोती को खोला और 2-4 डंडे लगाकर बोला, कहिए काजी साहब, अब तो मुझे पहचानते हैं ना, मैंने भी कैसा मज़ा चखाया, फिर गधे से गधा बना दिया। तो इस तरह से इस पाठ में बहुत ही अच्छे ढंग से लेखक ने हमारे सामने यह संदेश छोड़ा है कि गधा वास्तव में गधा पशु नहीं है, इंसान ही है। जब हम अपनी बुद्धि से काम नहीं करते हैं, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं, तो क्या होता है, हम इसी तरह से ठगे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने दिमाग से कार्य करना चाहिए, विवेक से कार्य लेना चाहिए, ना कि बेवकूफ़ी से अपना जीवन बिताना चाहिए। तो आशा है बेटा कि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और याद करें। धन्यवाद।